हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा जो मुग़ल शैली से संबंधित है। एक मुग़ल शैली के अकबरकालीन एक चितेरे रहे हैं बसावन, तो उनकी एक कृति रहेगी मेडोना एंड चाइल्ड। तो ये रिपीटेड भी है, प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये जो मेडोना एंड चाइल्ड है, इसको इमेज सहित और इसके विषय में जो भी चीज़ें हैं वो बताया जाएगा। साथ ही साथ में जो बसावन से संबंधित चीज़ें हैं, उनकी प्रसिद्धियाँ या वो किन चीज़ों में विशेषज्ञ थे, वो सारी चीज़ें साथ ही साथ में देखेंगे। तो बने रहें थोड़ी देर। कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं होंगी, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। तो चलें भाई, थोड़ा सा देखें। तो सबसे पहले बसावन के बारे में देखते हैं, बसावन, फिर मेडोना एंड चाइल्ड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो बसावन रहेंगे, इनका संबंध अकबर काल से रहेगा। अकबर के दरबारी चित्रकार थे बसावन, और इनके पुत्र का नाम, बसावन के पुत्र का नाम रहेगा मनोहर, और मनोहर को प्रसिद्धि मिली थी जहांगीर काल में। जहांगीर काल में, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं मनोहर भी। तो बसावन जो हैं अकबर के काल से संबंधित हैं। उसके अलावा देखेंगे, प्रसिद्धि देखेंगे। तो अकबर के काल में जो बसावन थे, इनकी कौन कौन सी प्रसिद्धियां रही हैं। तो देखें, यहाँ पे इनको उस्ताद की संज्ञा दी गई। ये मुग़ल चित्रशाला का दुर्लभ सम्मान था। मुग़ल चित्रशाला का दुर्लभ सम्मान इनको प्राप्त था, दुर्लभ सम्मान। तो ये इनको उस्ताद की संज्ञा दी गई, या उस्ताद का पद दिया गया, या उस्ताद इनको उपाधि दी गई, कैसे भी आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि अकबर कालीन सर्वोत्तम चित्रकार बसावन जो हैं, वो अकबर कालीन सर्वोत्तम चित्रकारों में उनकी गणना की जाती है। अगली विशेषता देखेंगे कि चित्रों में यूरोपीय प्रभाव। बसावन ऐसे कलाकार रहेंगे अकबर के दरबार में कि इनके चित्रों में यूरोपीय प्रभाव रहा है। यूरोपीय कृतियों का अध्ययन कर उनका प्रभाव, उनसे प्रभावित रहे हैं और उनका निरूपण किए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि चित्रों में इनके यूरोपीय प्रभाव रहेगा या परिलक्षित होता है, कैसे भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे कि चित्रों में स्टिल लाइफ, अकबर काल में चित्रों में स्टिल लाइफ का प्रयोग जो है वो बसावन ने किया, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा देखें, व्यंग्य चित्रकार, मुग़ल कालीन ये प्रथम व्यंग्य चित्रकार माने जाते हैं, या अकबर कालीन प्रथम व्यंग्य चित्रकार कहें, या कार्टून चित्रकार कहें, कार्टून चित्रकार कहें। तो ये सारी विशेषताएं या उपलब्धियां या उपाधियां रहेंगी बसावन की। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखेंगे तो इनको, मतलब कार्टूनिस्ट कह लीजिए या व्यंग्य चित्रकार, तो इनको ये प्रथम मुग़ल कालीन ये कार्टूनिस्ट या व्यंग आर्टिस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा अकबर कालीन प्रमुख व्यक्ति चित्रकार जो हैं वो बसावन थे, ये भी एक विशेषता या उपाधि रहेगी। अकबर कालीन विकर्ण चित्र बनाने में ये अग्रणी थे या निपुण थे, ये भी एक विशेषता रहेगी। और रेखांकन तथा रंगों के उचित प्रयोग में भी ये सिद्धहस्त थे या निपुण थे। तो इनकी जितनी ये विशेषताएं बताई गई हैं, जनरली यहीं से इनके बारे में पूछ लिया जाता है, और इनकी कृतियां, बस इतना रहेगा, बस ज़्यादा इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार रहेंगे। अगला देखें, इनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। अगली विशेषता देखेंगे, विशेषताओं की भरमार है भाई, बसावन बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है। आगे की ओर झुकी हुई मानवाकृतियाँ ये निर्मित करते थे, जिनको कहते अग्र संक्षेपण, जिनको अग्र संक्षेपण भी कहा जाता है। तो अग्र संक्षेपण मानवाकृतियां अकबर काल में, मुगल काल में बसावन बनाते थे। सुहाने तथा कोमल रंगों के प्रयोग में ये सिद्धहस्त थे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यूरोपीय चित्रों का अवलोकन किया और उनका अनुसरण किया, इसलिए यूरोपीय का प्रभाव रहा है इनके चित्रों। तो ये चीज़ सारी जितनी विशेषताएं लिखवाई गई हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। बाकी इनके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, बहुत सारी इनकी विशेषताएं अलग अलग विद्वानों द्वारा परिभाषित हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो रहेंगी इनकी, ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब देखें, चित्रित पोथी या ग्रंथ, जो बसावन द्वारा चित्रित पोथी हैं, जो पोथियों से संबंधित जिनके चित्र बनाए हैं, या ग्रंथ चित्रित जिन ग्रंथों के इन्होंने चित्र बनाए हैं, उनमें देखें, इसमें अकबर के समय या मुग़ल शैली में बहुत से ग्रंथ चित्रों का निर्माण किया।
तो बसावन ने अकबर के समय या मुगल शैली में बहुत से ग्रंथ चित्रों का निर्माण किया, जिनमें से अकबरनामा है, रज्मनामा है, दराबनामा है, बहरिस्तान जामी है। ये रज्मनामा है, वही महाभारत है। रज्मनामा, रज्मनामा, रज्मनामा में विशेषकर एक तो हो जाएंगे बसावन, जिनको पढ़ रहे हो इनका कार्य मिलेगा, और दूसरे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दसवंत, है ना। पागल कलाकार भी दसवंत को कहते हैं, पौराणिकता को भयावह रूप में अंकन करता ये है। तो यहाँ पे देखें, इन जो ये ग्रंथ हैं, पोथियाँ हैं, इनके चित्र बसावन ने बनाए हैं। रज्मनामा में दसवंत और बसावन दोनों का बहुत ज़्यादा काम रहता है। अब देखें प्रमुख कार्य, तो वो चित्रित ग्रंथ थे, उसके अलावा प्रमुख कार्य जो बसावन का मिलेगा वो रामायण के चित्रण में मिलेगा, और रज्मनामा जिसको महाभारत कहते हो तो महाभारत के चित्रण में मिलेगा, महाभारत के चित्रण में मिलेगा। तो ये प्रमुख कार्य भी इनका याद रखना है बसावन का। अब देखें भाई, जिसको आज प्राथमिकता दी गई है, तो इस चित्र के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा, मेडोना एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे देखें, मेडोना एंड चाइल्ड हैं, पूरा चित्र देख लेंगे, चित्रगत विशेषताएं भी उसमें आएंगी। तो चित्र देखेंगे, यहाँ पे जो चित्र से संबंधित पूछा जाएगा, तो वहाँ पे बाकी चीज़ें, अगर कोई पशु पक्षी जानवर वगैरह है तो वो भी पूछी जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है साथ ही साथ में। तो देखें, शीर्षक इसका रहेगा मेडोना एंड चाइल्ड, चित्रकार इसके बसावन हैं, समय जो निर्मित करने का समय रहेगा 1580 या 90 दोनों मिल जाएंगे। संग्रह देखें, सैन दिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया में ये संग्रहित है। तो ये चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बसावन द्वारा जो निर्मित रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भली भांति देखें, चित्र देखने से चित्र जो है ज़्यादा याद रहते हैं, तो अच्छे से इनको देखें। अब विशेषताएं देखेंगे कि यह आरंभिक मुगल शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है, मेडोना एंड चाइल्ड। यह अपारदर्शी जलीय रंगों से कागज पर चित्रित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अपारदर्शी जलीय ये हो जाएगा, इसका माध्यम और कागज धरातल हो जाएगा। तो वहाँ पे धरातल और माध्यम मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे है। मेडोना देखेंगे, मेडोना यहाँ एक असाधारण विषय है, मतलब साधारण विषय नहीं है, असाधारण विषय है, जो कि बाइजेंटाइन कला, वेस्टर्न की जो बाइजेंटाइन कला पढ़ते हैं, यूरोपीय शास्त्रीय कला पढ़ेंगे, क्लासिकल एज जिसको कहते हैं, और इसके पुनर्जागरण को मुगल चित्रशाला तक लाती है। मतलब ये जो कृति है इसके बारे में कहा जा रहा है, जहां वह रूपांतरित होकर पूरी तरह एक अलग दृश्य में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जब उसको रूपायित किया गया है बसावन द्वारा, तो वो वही पॉइंट कह रहा है कि रूपांतरित होकर पूरी तरह एक अलग दृश्य में परिवर्तित हो जाती है। तो दृश्य यहाँ पे दृश्य में परिवर्तन है। तो ये जो पॉइंट बताए गए हैं ये विशेषकर ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा देखेंगे, इसी के बारे में रहेंगे अगले पॉइंट, कि इस चित्र में माँ और बच्चे के बीच का गहरा लगाव दिखाया गया है, जो कि यूरोपीय पुनर्जागरण के मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। क्योंकि अभी पढ़े हैं कि यूरोपीय प्रभाव इनके ऊपर रहा है और यूरोपीय शैली का अनुसरण इन्होंने किया है, उसका अवलोकन किया है। तो वही पॉइंट लिखा है कि यूरोपीय पुनर्जागरण के मानवतावादी दृष्टिकोण से ये चित्र जो है प्रभावित है। शिशु की शारीरिक संरचना जो है तथा कुछ अन्य विवरण, जैसे पंखा, आभूषण और शिशु की शारीरिक संरचना, ये सब पूरी तरह भारतीय परिवेश से जुड़े हैं। बाकी प्रभाव इस चित्र पे यूरोप का रहेगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा। और मेडोना एंड चाइल्ड पूछा भी जा चुका है, बसावन तो बार बार पूछे ही जा रहे हैं, तो सारी प्रसिद्धियां उनकी और ये कृति। उसके अलावा देखें कुछ और कृतियां रहेंगी बसावन की, तो इन कृतियों को भी देखना है। अन्य प्रमुख चित्र रहेंगे जिसमें सलीम का जन्म है। ये सलीम का जन्म इसके 6 उपदृश्यों में विभाजित किया गया है। तो 6 उपदृश्य जो हैं अलग अलग पढ़ भी चुके हो और हमारे द्वारा भी बताया जा चुका है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सलीम का जन्म, अच्छा सलीम का जन्म यहाँ विशेषकर आज इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि सलीम के जन्म जो हैं 2 या 3 पढ़ोगे, तो इसके ऊपर जिस दिन विस्तार पूर्वक बताया जाएगा तो सारे बता दिए जाएंगे एक तरफ से, तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल ये वाला सलीम का जन्म इसी बसावन के अंतर्गत रखते हैं। अगला देखें, मजनू की आकृति रहेगा। अगली कृत है निस्ताने जामी का शेख और संत। अगली कृत रहेगी शेख अबुल कसाब को एक दरवेश के दर्शन करते हुए। अगला है पुल पार करते हुए हाथी। तो यहाँ पे पुल पार करते हुए हाथी विकट चित्र माना जाता है। तो जो विशेषताएं हैं चित्रों की वो ध्यान रखेंगे, चित्र में क्या दिखाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछेंगे, तो वो चीज़ें भी ध्यान देते रहें।
जो इस टाइम छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू।